हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज। तो आज हम देखते हैं पहला चैप्टर, यानी कि आपकी 10th क्लास की बुक में पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर में आपको दे रखा है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यानी कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम बोल दीजिए इसे, या एल्गोरिथम बोल दीजिए, या लीमा बोल दीजिए। ये एक सेम है, मतलब इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक तरीके से सेम है। मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि इनको जो भाग जो हम देते हैं किसी में, तो उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होती हैं, क्या क्या नाम होते हैं उनके, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये होता है जैसे कि हम 15 में 2 से भाग देते हैं तो 7 बजा, 2 सत्ते 14, 14 तो 5 में से 4 गया, एक एक का एक जीरो, यानी 15 में से 14 गया तो क्या हो गया, एक। ये क्या होता है हमारा शेषफल। तो ये जो चीज़ होती है यानी 15 जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, यानी भाज्य। और ये 2 जो होता है जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं डिवीजर, यानी भाजक। और ये 7 जितनी बार जाता है उसे हम बोलते हैं कोशेंट, यानी भागफल। और जो लास्ट में जो बचता है हमारा शेष जो बचता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल। तो ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। ये चारों चीज़ होती है हमारे एक भाग में, ठीक है। इन सबको आपको याद रखना है क्योंकि ये काम आएंगी, ठीक है। लेकिन इन अब देख लेते हैं इसी के हिसाब से कि हमें 15 को कैसे निकालना है। अगर हम 2 का गुणा 7 में कर देते हैं, यानी डिवीजर को गुणा कोशेंट में कर देते हैं, और रिमाइंडर जो बचता है उसे हम जोड़ देते हैं उसमें, तो हमें ये प्राप्त हो जाता है। देखते हैं, देखो, 2 का 7 में करेंगे गुणा तो 2 सत्ते 14, 14 और एक 15, ये रिमाइंडर हम जोड़ देंगे तो 15, और ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। जैसे कि डिविडेंड डिविडेंड को बोलते हैं भाज्य, डिवीजर को बोलते हैं भाजक, कोशेंट को बोलते हैं भागफल, रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल। तो डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारा हो गया एक फॉर्मूला, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक शर्त दी होती है कि जीरो जो होता है उससे बड़ा होता है क्या, रिमाइंडर, या फिर बराबर होता है। जो रिमाइंडर जो बचता है, ये वाला रिमाइंडर शेषफल, ये वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है या फिर जीरो के बराबर होता है। और रिमाइंडर से बड़ा डिवीजर होता है, मतलब डिवीजर जो होता है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो आप ये 2 चीज़ याद रख लीजिए, बस यही होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम इस यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का, इसमें हम ये इस आपके चैप्टर में क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने में इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो आपके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। तो एग्जाम्पल के लिए इक्विलिब्रियम डिवीजन थ्योरम जो होता है, इक्विलिब्रियम डिवीजन थ्योरम का यूज करके 148 और 124 का एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है क्योंकि 148 से बड़ा है 124, ठीक है। तो इसलिए 148 को 124 से डिवाइड करेंगे, 148 को 124 से डिवाइड करेंगे। तो 124 को इस तरीके से कर लेते हैं, 124 को 148 से करेंगे तो 124 एकम 124, तो 8 में से 4 गया 4, 2 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 24 बच गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को यहाँ तक उसी फॉर्मूला में लिखेंगे जो हमने आपको ये ऊपर जो फॉर्मूले में बताया था। तो यहाँ पे क्या है, इसमें देख लेते हैं डिवीजर, डिवीजर में डिविडेंड देख लेते हैं। डिविडेंड क्या है, 148। तो 148 ये बराबर 148 बराबर, फिर लिखेंगे डिवीजर 124, फिर लिखेंगे कोशेंट गुणा में करके, गुणा एक, कोशेंट हमारा एक है, और प्लस जो शेषफल मतलब रिमाइंडर जो बचा उसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा उसी, ये वाली जो हमारी जो आई है, ये हमने उसी फॉर्मूले में पुट कर दिए हैं, ठीक है, रख दिए हैं। तो ये आता है, लेकिन अभी भी हमें क्या प्राप्त होता है, रिमाइंडर हमें जीरो प्राप्त नहीं हो रहा, ठीक है। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब क्या रह जाता है, 124 एंड 24 का में इक्वल डिवीजन थ्योरम, ठीक है। तो 124 से हम 100 जो यहाँ पे आता है डिवीजन उसमें देते जाते हैं, तो 124 में हम भाग देंगे 24 से, तो 24 पंजी 120, 124 में से 120 जाएंगे, मतलब 4 में से जीरो गया तो 4, और ये तो जीरो आता है, 4 में से जीरो गया तो जीरो। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है, 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम उसी फॉर्मूला की मदद से लिख सकते हैं, 124 बराबर 24 इंटू 5 प्लस 4, ठीक है। मतलब 124 बराबर 24 प्लस 5 प्लस 4, ठीक है। 124 बराबर 24 का गुणा 5 प्लस 4। तो इसमें रिमाइंडर अभी भी क्या नहीं है, जीरो नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या करेंगे हम, फिर आगे करेंगे जो आगे हमने जैसे इसमें किया था, ठीक है। लेकिन इसको हम स्टेप डालते जाएंगे, जैसे स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, ये क्या होते हैं इनको अभी आगे बस बताऊंगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसे। तो 24 एंड 4 में इक्वल, 24 एंड और 4 में इक्वल डिवीजन थ्योरम, ठीक है। तो 24 बराबर 4 गुणा 6 प्लस जीरो, मतलब क्या, जीरो कैसे आ गया इसे देख लेते हैं। जैसे कि 4 में यहाँ पे दे रखा है, 4 में हम 24 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 छिंग 24 होता है, तो 24 पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर जीरो नहीं बच रहा ना। तो इस चीज़ को हम फॉर्मूले की मदद से कैसे लिख सकते हैं, 24 बराबर 4 का गुणा 6 प्लस जीरो, ठीक है, क्योंकि जीरो रिमाइंडर की जगह क्या आ गया हमारा, जीरो। तो अब रिमाइंडर बराबर जीरो, तो हमारी जो प्रोसेस है वो क्या होगी, हमारी फिनिश हो गई, ठीक है। तो
इन द लास्ट स्टेप, जो हमारा लास्ट स्टेप जो आया इसमें क्या हो गया, डिवीजर कितना आया 4। यहाँ पे डिवीजर यहाँ पे देखा था हमने कि लास्ट में स्टेप में 4 ही डिवीजर था ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसलिए 148 एवं 124 का HCF कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, HCF 148 124 बराबर HCF 124 24 बराबर HCF 24 और 4, इन सब के HCF क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन सब का HCF कितना है, 4 ही आएगा, ठीक है। और HCF तो आपको पता ही है क्या बोलते हैं, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी हमें संख्या दी होती है उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसे बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो और जिससे मतलब जिससे दोनों में भाग जा सके, ठीक है, यही होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में LCM और HCF को के लिए जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मिलेगा, तो उस पर आप क्लिक करके बेटर जान सकते हैं। उसमें कुछ मेथड्स और ट्रिक्स भी आपको दी गई हैं, ठीक है। तो अब जान लेते हैं एल्गोरिथम, जो आपकी बुक्स में दे रखा है। एल्गोरिथम क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मतलब एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। जैसे कि यहाँ पे एक दे रखा है ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। मतलब कोई भी काम इसको हमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है। जैसे कि हमें ये होता है, पहले इसमें इतना होता है तो पहले इसमें इतने का ना टेबल पढ़ना पड़ता है, या उसके बराबर आना चाहिए, उससे कम थोड़ा कम आना चाहिए, तब करते हैं। स्टेप बाय स्टेप कोई काम करते हैं ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। तो यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है 1.1 क्या होती है, एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो उसमें पहला सवाल देख लेते हैं। तो उसमें पहला सवाल क्या है, आपका पहला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। 135 और 225, मतलब कुछ मतलब सवाल दे रखे हैं। तो उसमें हम पहला सवाल देखते हैं, 135 और 225 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम देख लेते हैं। देखो ये दे रखा है यहाँ पे 135 और 225, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे हल करेंगे, हम उसी सवाल की जो हमने अभी आपको एग्जांपल बताया उसी की तरह करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं 225 बड़ा है किससे, 135 से। तो क्या करेंगे, 225 में 135 से भाग लगाएंगे। तो 225 में हम भाग लगाते हैं 135 से। तो 135 एकम 135, 5 से 5 गया 0, 2 से 3 इधर, एक इधर से ले लेते हैं 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचा आपका 12, 12 में से 3 गया तो आपका बचा 9, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गया, एक हमारा क्या आ गया, ये शेषफल आ गया। तो इसको हम उसी फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, यहाँ से 225 स्टेप फर्स्ट लिख लेते हैं, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। 225 बराबर 135 गुणा, हमारा ये आ गया क्या, क्वेश्चन एक ही आया है, प्लस में हमारा शेष रिमाइंडर कितना है 90, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, रिमाइंडर जो आया है हमारा वो अभी भी 0 नहीं आया, मतलब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें सेकंड स्टेप करेंगे, मतलब क्या क्या रहेगा, 135 एंड 90, इसमें क्या करेंगे, एल्गोरिथम लगाएंगे। कौन सी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है ना, वही का उसका क्या करेंगे, हम थ्योरम का यूज करेंगे इसी में, ठीक है। ये आपकी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप पूरी लिख लेना जिस तरीके से मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप सेकंड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 135 में भाई यहाँ से ही कर लेते हैं। अब 90 का 135 में भाग देंगे तो क्या होगा, 90 एकम 90, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, 5 में से 5 गया और 3 में से 9 नहीं जा सकता, एक इधर से लेंगे 13, 13 में से 9 गया तो 4 बचा, ठीक है। तो अभी भी हमारा क्या होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम उसी फॉर्मूले में लिखेंगे, इसको यहाँ तक जो आएगा इसको हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो कैसे फॉर्मूला बनेगा वो, 135 इक्वस टू 90 इंटू 1 प्लस के 45, ठीक है। लेकिन क्या है, रिमाइंडर क्या नहीं आया, अभी भी हमारा इक्वल नहीं आया। तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, स्टेप थर्ड करेंगे। स्टेप थर्ड में क्या करना होगा हमें, स्टेप थर्ड में हमें लेना होगा 90 एंड 45, मतलब इसमें हमें एल्गोरिथम, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम या थ्योरम कह लीजिए, उसका हम यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें आगे करेंगे 90, ठीक है। तो 45 दूनी 90 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पूरा पूरा चला गया हमें। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, रिमाइंडर कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हमारी ये क्या हो गई, एक तरीके से हमारी क्या फिनिश हो गई, हाँ
ये प्रोसेस हमारी फिनिश होगी। तो इसको पहले लिख लेते हैं, इस चीज़ को हम उसमें लिख लेते हैं, फॉर्मूले पुट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे होगी देखते हैं। यहाँ पे करते हैं 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 1। ये 2 कैसे आया, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन जो आया था। ठीक है, और प्लस, और सॉरी ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये क्या है 0, क्योंकि हमारा क्या आ गया 0 क्या रिमाइंडर प्राप्त हुआ हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लियर। ओके, अब देखते हैं क्या, यहाँ पे लिख देंगे प्रोसेस इज फिनिश्ड, प्रोसेस फिनिश्ड। आप प्रॉपर तरीके से करके आइए, सबको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ लिख के आइए, पूरे पूरे आपको नंबर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस होगी फिनिश। तो इससे हमें क्या होता है, अब हमें लास्ट स्टेप में क्या था हमारा, मतलब हमारा डिवीजर कितना था 45, तो 45 हमारा क्या हो जाएगा HCF, और हमें क्या निकालना था, हमें HCF ही निकालना था। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा इस पहले क्वेश्चन का आंसर। तो बाकी के 2 क्वेश्चन सेम इसी तरीके से, तो हम बाकी के 2 क्वेश्चन क्या करेंगे, आप लोग करेंगे। ठीक है, तो बाकी के 2 क्वेश्चन तो आप करोगे। तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा। तो दूसरे में आपसे क्या पूछा गया है पता है आपको, दूसरे में आपसे पूछा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे पॉजिटिव ऑड नंबर जो होता है उसको ले लीजिए। पॉजिटिव ऑड नंबर मतलब विषम पूर्णांक मीन क्या होता है, यहाँ पे धनात्मक विषम संख्या होती है, कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे चलती आती हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, माना a एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मतलब एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तथा b बराबर 6, क्योंकि उसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है, तो b बराबर हम 6 ले लेंगे। इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक है, और क्यू बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के लिए, 0 से होता है हमेशा बड़ा ही होता है, या क्या होता है बराबर होता है। तो उसके लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला जो हमने बोला था, जो पहले लिखाया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया गया है। a बराबर 6q+r है। ठीक है, तो a बराबर 6q+r। तो यहाँ पे 6q कैसे आया, 6 कैसे आया आपको पता है, सिर्फ वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर प्लस डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देख लेते हैं, किंतु 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है क्या, रिमाइंडर, और रिमाइंडर से बड़ा होता है डिवीजर। डिवीजर यहाँ पे कितना दे रखा है, हमें पहले 6 दे रखा है। ठीक है, 6 दे रखा है, तो इसलिए आर के जो पॉसिबल मान होंगे वो क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 यही हो सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर से क्या होता है, डिवीजर बड़ा होता है। तो डिवीजर कितना देगा 6, तो रिमाइंडर उससे छोटे होंगे, यानी 5 अंक तक ही हो सकते हैं, 5 से नीचे नीचे की सभी इतने ही हो सकते हैं, पॉसिबल मान सिर्फ इतने ही है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, अर्थात ए संख्याओं, मतलब जो ए होती है वो संख्याओं 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 6q+5 के रूप का ही हो सकता है। मतलब इस फॉर्मूला में a बराबर 6q+r, इस r की जगह पे अगर हम 0 1 2 3 4 5 अगर इन सबको पुट करते जाएंगे तो हमें ये वाली संख्या ही मिलेंगी, इससे ज़्यादा कोई नहीं मिलेंगी। ठीक है, किंतु a क्या है, एक ऑड इंटीजर है, क्या एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए यह 6q+6q+2 प्लस 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता। ठीक है, क्या होगा, इसके रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। ठीक है, क्या है, ये 2 से विभाज्य है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होगा। ठीक है, तो यह 6q+2 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम किसी में इसमें 2 से भाग देंगे तो ये भाग चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, तो इसलिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का ही होगा। अब इसमें हम एक और तरीके से हम इसको, वैसे तो प्रूव हो गया, लेकिन इसको हम चेक करके देखते हैं, क्योंकि इसमें दे रखा है हमें q बराबर इंटीजर, क्वेश्चन में दे रखा है q बराबर क्या है, इंटीजर, कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक तो हम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो q बराबर 1 रखने पर, तो इस जो भी हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला, ये पूरी संख्या जो निकली इसमें q बराबर 1 रखते जाएंगे, तो 6 की जगह q बराबर 1 रखा तो 6 का जो 6 हो गया, इसमें रखा तो 7 हो गया, इसमें रखा है दूसरी में रखा 8 फिर 9 10 11, तो जो भी हमने 6q+1 और 6q+3 6q+5 में जो भी हमने q के मान रखे एक, तो उसमें हमें 7 9 11 प्राप्त होते हैं, यानी कि हमें ऑड नंबर प्राप्त होते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का ही होगा। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना, तो ये आपने कर दिया प्रूव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पता क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 3 में किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या, इसमें आपने ध्यान दिया क्या पूछ रहा है, उसमें अधिकतम संख्या पूछ रहा है। अधिकतम संख्या मीन्स हाईएस्ट नंबर, और हाईएस्ट नंबर से आपको ध्यान आया क्या होता है, HCF। तो इसमें क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। तो 616 और 32 का सिर्फ हमें HCF निकालना है, और जो भी HCF आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 616 और 32 का आप HCF निकाल लीजिएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें भी आपको क्या करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है। तो ये भी बहुत सिंपल है, आप देखते जाइए। इसमें देते हैं, इसमें क्या दे रखा है पता है, ये इसमें पहले वही वाला सूत्र हम पहले कर देते हैं पुट में से, कैसे करेंगे। इसमें देखो ये मैंने कर रखा है हल, a बराबर VQ प्लस R मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो अधिकतम इसमें 3 दे रखा है ना, रिमाइंडर, सॉरी क्या कहते हैं, कोई ये डिवीजर जो क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो ये भी आपको पता ही था कि 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर से बड़ा होता है डिवीजर। तो डिवीजर दे रखा है आपको 3, तो 3 से छोटी संख्या होंगी वही हमारी हो जाएंगे रिमाइंडर। तो 0, 1, 2 यही होते हैं 3 से छोटे। ठीक है, तो ये इन R की जगह हम इसमें ये तीनों संख्या रखते जाएंगे। तो R की बराबर, R की जगह पे एक बार 0 रखा, और V की बराबर तो 3 रखना ही है। तो A बराबर 3Q प्लस 0। ठीक है, लेकिन उसमें दे रखा है कि वर्ग करने पर, तो इसका हम वर्ग कर लेंगे। 3Q बचा यहाँ पे, तो 3Q का वर्ग करने पर 9Q² आएगा। 9Q² में से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3Q² आएगा। अब ये 3Q² हम इस कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, लेकिन 3Q² एक कोई भी एक संख्या ही होगी ना, अगर आप इसे हल करेंगे क्वेश्चन की जगह, कोई क्वेश्चन जो होता है मतलब जो आपका भागफल होता है वो कोई संख्या ही होगी, उसका भी अगर हम वर्ग करेंगे तो वो भी कोई संख्या ही निकल के आएगी। उस संख्या का गुणा करेंगे 3 से तब भी संख्या ही बनेगी। तो उस संख्या की जगह हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर पूरे की जगह हम m रख देंगे, यहाँ पे जैसे m रख दिया इस पूरे की जगह तो 3m, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3m हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें r की जगह पे 1 रखने पर क्या होता है, a बराबर 3Q प्लस 1। ठीक है, तो 3Q प्लस 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये वाला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाता है। इसको खोलते हैं हम, तो 3Q का स्क्वायर करेंगे तो 9Q², और तो फिर 2ab की जगह पे करेंगे 2ab करेंगे तो 3 दूनी 6Q हो जाएगा। और एक का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा एक को स्क्वायर हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से और इसमें से 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन इसमें से लिया तो 3Q², और इसमें से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3Q 2Q रह गया तो 2Q। ठीक है, और ये प्लस 1 को हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये भी एक क्या है, कोई संख्या ही आएगी ना, तो इस पूरे की जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो 3m इसकी जगह पे लिखा हमने m, तो 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है 2। अब इस वाली में r की जगह पे 2 रखने पर, तो a बराबर 3Q प्लस 2, 3Q प्लस 2, तो यहाँ पे हम इसका भी वर्ग कर देंगे तो 3Q प्लस 2, तो इसको भी स्क्वायर करने पर ये भी a प्लस बी वाला, इसी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इसे भी हम खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, 9Q², फिर हम इसका 2 का इसमें करेंगे तो 2 3 6 दूनी 12, तो 12Q, और प्लस 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे हम, इसका हम क्या करेंगे, पहले हम इसको क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 3Q², यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 4Q²। लेकिन इसमें से हम कैसे कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेने के लिए एक होता है कि 3 और प्लस 1, हम 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 3 + 1, तो 1 को तो हम इस वाली की तरह बाहर ले जाएंगे, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। 3 को भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 1, और प्लस 1 का बाहर रह जाएगा। तो इस पूरे की जगह पे भी यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। ठीक है, तो m लिखने पर 3m + 1, ये भी 3m + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे इन संख्याओं को क्यों लिया, क्योंकि इन्हें हम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यही क्या होता है, अतः किस ये 3m या 3m + 1 के ही रूप की आ रही हैं। तो इसको हम इसके हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि अतः किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वर्ग किसी इंटीजर m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का ही होता है। मतलब कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर किसी इंटीजर यानी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का ही होता है। ठीक है, ये हम यहाँ पे स्टेटमेंट आप दे सकते हो उनको, हाँ हम दे सकते हैं उन्हें। आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से लिख के आइए कॉपी के आंसर में, आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 5, उसमें क्या है। तो आपके अगले क्वेश्चन में दे रखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या
9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसमें पता है क्या है, ये बिल्कुल सेम सवाल है। आपने इस वाले सवाल में क्या किया है, वर्ग किया है, उस वाले में हमें आपका क्यूब करना है। मतलब इसमें हमने स्क्वायर किया, उसमें हमें क्यूब करना है। इसमें हमें a+b का होल स्क्वायर किया, उसमें a+b का होल क्यूब करना है। ठीक है, जैसे मतलब जैसे इस वाला फॉर्मूला उसमें भी क्यूब करना है। ठीक है, लेकिन इसमें हमने 3 लिया, उसमें हमें 9 लेना है। बिल्कुल सेम सवाल है, आप इसे कर सकते हो बहुत आसानी से। तो यहाँ पे आपको बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आपके यहाँ पे 1.1 क्या होगी आपकी, ये क्लियर हो चुकी है एक्सरसाइज। तो आप को ये समझ में आगे आ गई होगी अच्छी खासी। तो आप इसे अगर एक बार में समझ में आए तो आप दोबारा से इस वीडियोस को देख सकते हैं। और तो आपको समझ में आए तो इसे लाइक कर देना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अब पूरी आपकी हाई स्कूल की एक से लेके जितने भी आपके चैप्टर हैं पूरा का सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको देते जाएंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को। सूरज टू प्रकाश, धन्यवाद, थैंक यू।